कि जिस व्यक्ति को अगर परास्त करना है उसको दारू पिलाना सिखा दो, चरम अफीम गांजा पिलाना सिखा दो, अपने आप उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और उसके घर में हम घुस के हमला कर देंगे। मूला देवी है और जिसका मैका बैतूल जिले में है। बैतूल जिले में जो मुल्ताई तहसील है, वहां के मेलकोट जो राज था, वहां के राजा ध्रुवे गोत्र के थे, उनकी बेटी थी जे मूला देवी। बैतूल जिले में भगवान शंभू शेख की पहली ससुराल है, जिनको मूला देवी बिहाई आई थी, और उस मूला देवी के नाम से मुल्ताई तहसील भी आज है वहां पर। इसी प्रकार से फिर दूसरी जोड़ी शंभू गौरा के नाम से आती है। शंभू गौरा, शंभू गिरजा। शंभू गिरजा सबसे अंतिम जोड़ी है और मध्य जोड़ी शंभू गौरा की है। प्रथम जोड़ी शंभू मूला की है और अंतिम जोड़ी शंभू गिरजा की है। शंभू गौरा की कार्यकाल में इस गंडो द्वीप में सगा बेन समुदाय संरचित कर आने। सगा बेन माने जिंदा होता है और पेन माने इस दुनिया से चले जाना, मतलब देव बन जाना। समझेंगे आप लोग? सगा बेन माने सगा समाज की, समुदाय की संरचना कर गौड़ी पुनेम के एक सूत्र में अनुबंधित करने का कार्य रूपोलंग पहांदी पारी कुपार लिंगो ने किया। पहांदी पारी कुपार लिंगो आदिवासी समाज का गुरु है, गुरु जिसका नाम पहांदी पारी कुपार लिंगो है, उसने किया था, जिसके कारण सभी गंडजीव बड़े अमर चैन के साथ अपना जीवन निर्वाहन किया करते थे। शंभू गौरा के पश्चात इस गंडो द्वीप में शंभू बेला की जोड़ी आई, फिर शंभू मूरा की जोड़ी आई, फिर शंभू तुलसा की जोड़ी आई, इसके बाद में शंभू उमा की जोड़ी आई, इसके बाद में शंभू गिरजा की जोड़ी आई, इसके बाद में शंभू सती की जोड़ी आई और फिर अंत में शंभू पार्वती की जोड़ी आई। ऐसे करके 88 शंभुओं ने उस पैनक मणि में अपनी अधिसत्ता चलाए और जब जब शंभू आए तब तक उनकी अर्धांगिनी इन नामों से आती गई। उनके जीवन काल में गौड़ी पुनेम का सूत्र समानने वाले अनेक लिंगो हुए। लिंगो मतलब गुरु हुए। उनके कार्यकाल में अनेक लिंगो आए। जैसे आज हुई के हमारे काम है, कल दूसरे आएंगे। कोई ध्रुवे होगा, कोई परते होगा, कोई सल्लाम होगा, कोई पंद्राम होगा, कोई भलावी होगा, कोई मस्कोले होगा। ऐसे कई अनेक धर्माचारी आएंगे। उसी प्रकार भगवान शंभू शेख के पद के नाम से कई शंभू उस पैनक मणि में अपनी अधिसत्ता चलाने आए। और शंभू कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, शंभू एक पद का नाम है। जैसे पंचायत में सरपंच एक पद का नाम है, कोई व्यक्ति सरपंच नहीं होता है, सरपंच एक पद होता है। ताली बजाना पड़ेगा। आज वही के सरपंच कल ध्रुवे बन जाएगा, कहेंगे सरपंच ही बोलेंगे ना भैया। तो सरपंच वही रहेगा लेकिन व्यक्ति बदलता रहेगा। ऐसे शंभू कई आए, पद वही रहा लेकिन व्यक्ति बदलते रहे। ऐसे ही विधायक बदलते रहते हैं, व्यक्ति बदलता रहता है लेकिन विधायक उसको भी कहते हैं, सरपंच भी कहते हैं। पद है सरपंच, कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसे ही एक पद का नाम है शब पद। इस प्रकार से सगजनों उसी काल में लिंगो हुए, जिनके नाम भी आपको मैं बता रहा हूं। कुपार लिंगो, मूठ लिंगो, राय लिंगो, भूर लिंगो, महारु लिंगो, भीमा लिंगो, असुर लिंगो, राहुल लिंगो, देवगन लिंगो, धनत्री लिंगो, गायत्री लिंगो, दानूर लिंगो, पोया लिंगो, भिंड लिंगो, भूला लिंगो, मुंड लिंगो, भुज लिंगो, भार लिंगो, सूर लिंगो, कोया लिंगो, कोर लिंगो, मूर लिंगो। ऐसे 18 लिंगो उनके कार्यकाल में गौड़ी धर्म की रक्षा सुरक्षा करने के लिए ऐसे कई लिंगो गुरु हुए। पार्वती, शंभू पार्वती की जीवन काल में कोया लिंग गौड़ी मुठवा थे।
उन्हीं के जमाने में इस गंडोदीप आसिया माइनर से आर्यों का आगमन हुआ। किसके समय पर? शंभु पार्वती के कार्यकाल में। शंभु पार्वती के कार्यकाल में गोंडी पुणे मुठवा थे और उन्हीं के जमाने में इस गोंडवाना द्वीप में एशिया माइनर से आर्यों का आगमन हुआ। समझना है? अरे एशिया माइनर से आर्यों का आगमन हुआ और शंभु मदाव गंडोदीप अर्थात कोया वंशी गंड जीवों की भूमि में आने कोयामुरी द्वीप में किसी बाहरी व्यक्ति के लिए प्रवेश पाना बड़ा असंभव था उस समय। तो इस धरती में प्रवेश पाने के लिए, स्थायी रूप से बसने के लिए, अपना वंश विस्तार करने के लिए और मरणों उपरांत इस धरती में समाधिस्थ हेतु इस धरती के राजा शंभुशेख महादेव की अनुमति प्राप्त करना पड़ता था। उस समय कोई ऐसे नहीं रह सकता था। उस समय अगर किसी बाहरी व्यक्ति को अगर शंभु काल राज में अगर आना होता था तो शंभु भगवान की अनुमति लेना पड़ता था। बिना अनुमति के वहां नहीं आ पाते थे प्रवेश पाना। अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के अगर प्रवेश पाने का प्रयास अगर करता था, उसे भगवान शंभुशेख अपनी योग सिद्धि के बल पर उसे तीसरे नेत्र से जला करके उसको भस्म कर देते थे। उसको तीसरे नेत्र से जलाकर उसको भस्म कर देते थे। इसलिए उसे संयुग ने 5 भुई तोर आने राजा, पंचदीपों का राजा, शंभु गणों का गण, महागण, राजाओं के राजा महाराजा, देवों के देव महादेव, नाथों के नाथ महानाथ, कालों के काल महाकाल, डोमों के डोम महाडोम, ऐसा कहा जाता है। ऐसे शंभु धरती में विदेशियों का जब आक्रमण हुआ और आगमन हुआ तो कोया वंशी गंड जीवों ने आर्यों में युद्ध छिड़ गया। आर्य और अनार्य समझते हैं। अनार्य मतलब यहाँ के मूल निवासी और आर्य मतलब बाहर के विदेशी लोग। ये इनको आर्य और अनार्य से बोला जाता है। आर्य मतलब बाहर वाले और अनार्य वाले यहीं के मूल निवासी स्थायी लोग जो यहीं पैदा हुए, वो कहीं बाहर से नहीं आए, उनको अनार्य बोला जाता है। और जो बाहर से आए उनको आर्य बोला जाता है। जब आर्य अनार्यों का जब युद्ध छिड़ गया तो कोया वंशी के शंभु मदाव बहुत शक्तिशाली थे। भगवान शंभुशेख बड़े शक्तिशाली थे, इसलिए आर्यों को उसके धरती में प्रवेश पाना बड़ा संभव था। इस धरती पर कब्जा जमाने के लिए अंत में आर्यों ने फिर क्या किया? जब जीत नहीं पा रहे, जब युद्ध में पारंगत नहीं हो पा रहे, तो उन्होंने फिर क्या किया? कूटनीति का सहारा लिया। लोग जब किसी से जीत नहीं पाते हैं फिर क्या करते हैं? जैसे पहले के जमाना में मंत्र काम करते थे। जब मंत्र काम नहीं करे तो फिर तंत्र करने लगे, और तंत्र जब काम नहीं करो तो फिर यंत्र चलाने लगे, और जब यंत्र काम नहीं किया तो फिर षड्यंत्र करने लगे। थाली तो बजाना पड़ेगा ना भैया। फिर षड्यंत्र काम करने लगे। मंत्र और तंत्र और फिर यंत्र, और जब काम नहीं बने तो लगा दो षड्यंत्र। तो फिर वही षड्यंत्र चालू कर लिया और आर लोगों ने भगवान शंभुशेख के साथ है। तो षड्यंत्र करने लगे और कूटनीति का सहारा लिया। उसके लिए उन्होंने धरती पर सर्वप्रथम साधु संत बाबा बैरागी का रूप बनाया। बोले ऐसे तो जा नहीं पाएंगे, ऐसे तो घुस नहीं पाएंगे, तो उन्होंने बढ़िया बाबा बैरागी का रूप बनाया और रूप बना करके जासूस भेज दिए। दुनिया में अगर जाना है, किसी गांव का भेद लेना, तो बढ़िया बाबा बन जाओ, पीले लाल ओढ़ना पहन लो, जैसे वह बोलो हर कोई कहे भैया अपने ही तो हैं, चलो घर में बिठाओ, दाना पानी खिलाओ, दान पुण्य दो, खुश करो, भगा दो।
ऐसे उन्होंने सोचा कि ऐसे तो हम अगर जाएंगे, पूछेंगे, भेद लेंगे तो हमें शायद कोई गांव में रुकने नहीं देगा, इसलिए हम बाबा बन जाते हैं। और बाबा का रूप बनाया और जासूसगिरी में वो हमारे शंभू राज में आए। और जासूसों को द्वारा जब आर्यों को पता चलता है कि कोया वंशी शक्ति का स्रोत शंभू है, अगर इनके पास कोई शक्ति है उसका स्रोत भगवान शंभू शेख ही है, लिंगो है, सगा बहन है। और जब तक उस योगी राजा शंभू की तप साधना में लीन थे तब तक उनको हराना नामुमकिन है। जब तक शंभू भगवान की अगर वो आराधना करते हैं या उनसे ऐसा उन्होंने कूटनीति अपनाई। तो आर्यों के राजा कौन थे? इंद्र। इंद्र ने अपने दरबार में कुछ रूपवती अप्सराओं को भेजा। इंद्र ने कुछ रूपवती अप्सराओं को, जिसमें दक्ष की कन्या पार्वती थी, जिसमें दक्ष की कन्या पार्वती थी, उसकी मोहजाल में शंभू गिरफ्त हो गए। किंतु शंभू की महिमा इतनी अपरंपार थी कि उनका दर्शन पाते ही दर्शनार्थी उनका उपासक बन जाता था। ऐसी अपार शक्ति थी भगवान शंभू शेख के पास। आर्यों का फेंका हुआ जाल विफल हो गया। आर्यों का जाल जो फेंका हुआ था वो विफल हो गया, जिस पर उन्होंने दूसरी कूटनीति की चाल चलने का निर्णय लिया। ध्यान देना आप लोग। फिर उन्होंने सोचा कि पार्वती के मोह जाल में शंभू फंस जाएगा, लेकिन वो भी चाल उनके काम नहीं आई। फिर उन्होंने दूसरी चाल का तरीका अपनाया और आर्यों ने कोया वंशियों को जबरदस्ती युद्ध होने लगा। दोनों पक्षों में जीवन मार्ग के अंतर था। आर्य ईश्वरवादी थे और कोया वंशी गंडजीव प्रकृतिवादी थे। आर्य जो लोग थे वो ईश्वरवादी थे और कोया वंशी लोग प्रकृतिवादी थे। दोनों सभ्यता संस्कृति मूल्यों में जमीन और आसमान का अंतर था। कोया वंशी शांति प्रिय थे और आर्य लोग हिंसाचारी थे। उनके द्वारा इंद्र ने कोया वंशियों को अनेक गढ़कोटों को जलाकर राख कर दिया, इसलिए दोनों पक्षों में संधि होना मुश्किल था। आर्यों के राजा इंद्र, आर्यों ने मिलकर के नई चाल चलने का निर्णय लिया और उन्होंने शंभू के पास आकर के, ध्यान देना क्या कर रहे हैं यार लोग। आर्यों ने जब इस प्रकार से युद्ध में जब वो नहीं जीत पाए, उनकी कूटनीतियां काम नहीं की, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक दूसरी कूटनीति का तरीका अपनाया। क्या अपनाए? उन्होंने फिर भगवान शंभू शेख के पास आर लोग गए और दोनों पक्षों में शांति स्थापित करने की प्रस्ताव रखा गया कि अपन भैया युद्ध करने में, लड़ाई झगड़ा करने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए अपन संधि कर लेते हैं, आने शांति स्थापना कर लेते हैं। युद्ध करने में कोई फायदा नहीं है, आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। तो भगवान शंभू शेख उस कूटनीति को नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, अपन संधि कर लेते हैं, शांति स्थापन कर लेते हैं। वे उस प्रस्ताव को मान गए भगवान शंभू शेख। शांति प्रस्ताव के अनुसार माघ पूर्णिमा, माघ के पूर्णिमा में के दिन, ये घटना कब की है? माघ के पूर्णिमा का दिन था उस समय। माघ के पूर्णिमा शक्ति प्रतिभोज का कार्यक्रम रखा गया। माघ की पूर्णिमा के दिन बोले संधि कर लेते हैं, और माघ की पूर्णिमा का दिन आया और माघ की पूर्णिमा के समय में शक्ति करके प्रतिभोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस प्रतिभोज में कोया वंशी गंडजीव विषयुक्त भोजन बनाया गया, विषैला भोजन बनाया गया
और बिसोला भोजन बनाकर सारे कोया वंशी गंड जीवों को बुलाया गया। लाइन वार क्रम से सबसे पहले कोया वंशी लोगों को भोजन करने के लिए बिठाया गया और सारे लोग उसमें सारे आर्य लोग आए और यहाँ के अनार लोग भी गए, यहाँ के गंडजीव भी गए उस भोजन में। और भोजन करने के लिए जब उनको बिसेला भोजन परोसा गया और वह भोजन करने से पहले वो अपने इष्ट देव के नाम लेते थे। जब इष्ट देव के नाम लिए और भगवान शंभू शेख को आवाज हुआ कि ये बिसेला भोजन है, तो भगवान शंभू शेख ने मना कर दिया। सारे गंडजीवियों को बोले इस भोजन को मत करो, इसमें जहर मिला हुआ है और इस भोजन को पहले मैं ही चख कर देखता हूं। तो भगवान शंभू शेख ने उस बिसेला भोजन को ग्रहण किया और वह विष वाला भोजन जब उन्होंने किया तो वह विष उनके शरीर में प्रवेश कर गया और जिससे उनको विष बाधा हो गई। उस विषैले भोजन के वजह से विष बाधा हो गई। भगवान शंभू शेख उनारों की कूटनीति को समझ गए और उन्होंने विषयुक्त भोजन परोसा गया। योग सिद्ध शंभू ने योग सिद्धि शक्ति के बल पर उन आर्य लोगों की कूटनीति को समझ गए और अपने कोयावंशी गंड जीवों को भोजन करने से मना किया और सर्वप्रथम उन्होंने श्यम भोजन ग्रहण किया। श्यम भगवान शंभू शेख ने भोजन ग्रहण कर लिया। जहरीले सर्प के विष मिला हुआ भोजन जिसके कारण उनको विष बाधा हो गई भगवान शंभू शेख को और वे बेहोश हो गए। भगवान शंभू शेख को बेहोशी की हालत में देखकर वहां के जो कोयावंशी गंडजीव आर्यों पर भड़क गए और मारा मार मच गई, युद्ध मच गया। भगवान शंभू शेख जबरदस्त विध्वंसा हो चुकी थी। कई प्रयास करने पर शंभू शेख होश में नहीं आए। शंभू ने अपने तंद्री योग विद्या साधना से उस विष को पचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें 13 दिन की अवधि लगी। उस भोजन को, उस जहर को पचाने में 13 दिन की अवधि लगी। प्रतिभोज का कार्यक्रम माघ की पूर्णिमा को आयोजित किया गया था और उसके 13 दिन बाद भगवान शंभू शेख होश में लौट कर आए। होश में लौट कर कब आए? 13 दिन के बाद। इसलिए उस रात्रि को शंभू नरका अर्थात शंभू जागरण कहा जाता है, जिसको वर्तमान में लोग शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रात जो है उनकी आखिरी रात थी, क्योंकि वो मौत से जूझ रहे थे, मौत से जूझ रहे थे। अगर उस रात भगवान शंभू शेख अगर विषपान को नहीं पचा पाते तो भगवान शंभू शेख इस दुनिया से चले जाते। इसलिए वो रात्रि भगवान शंभू शेख के जीवन की थी, इसलिए उसको शिवरात्रि कहा जाता है। ताली बजाना पड़ेगा। शिवरात्रि कहा जाता है और उसी दिन से शिवरात्रि मनाई जाने लगी। आज भी सारे धर्म जाति के लोग शिवरात्रि मनाते हैं, पर क्यों मनाते हैं ये बात आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि उसके पीछे यही षड्यंत्र था। हमारे मुखिया को वो मारना चाहते थे, उसको खत्म करना चाहते थे और आज भी वही क्रिया जारी है कि जिस व्यक्ति को अगर परास्त करना है उसको दारू पिलाना सिखा दो, चरम अफीम गांजा पिलाना सिखा दो, अपने आप उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और उसके घर में हम घुस के हमला कर देंगे। होता है ना भैया, अगर जिस व्यक्ति को दारू पिला दो क्या वो युद्ध लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। उसका घर में अत्याचार होगा, जुल्म होगा, उसकी जमीन छीनी ली जाएगी, उसकी इज्जत आबरू लूट ली जाएगी। इसलिए भैया आपको नशा नहीं करना चाहिए। नशा से हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है और जब हम नशा से दूर तो हो जाएंगे
कोई भी व्यक्ति आएगा और हमारे ऊपर हमला कर देगा। इसलिए इसी प्रकार से इस पर्व से संबंधित अनेक लोक गीत कोया वंशीगढ़